से आपकी सांस है, सांस नहीं माता जी, सांस नहीं समझिएगा, सांस। जब से आपकी सांस है तब से आप है, जब से आप है तब से आपकी सांस है। मतलब जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। मतलब वेदों की रचना किसी ने नहीं की, वेद अनादि है, बहुशेन है। वो स्वामी जी लिखते हैं ना, जाकी सहज श्वास त्रुटि जारी, जाकी सहज श्वास त्रुटि जारी, सो प्रभु बढ़िया कौतुक भारी, सो प्रभु बढ़िया कौतुक भारी। जिनकी श्वासों से ही वेद उत्पत्ति हुई, वही जब वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं तो बंधुओं, देवता, ऋषि मुनि, संत, ज्ञानी सब कहते हैं कि धन्य प्रभु आपकी लीला, जो सारे ज्ञान विज्ञान आपके ही श्वास से उत्पन्न हुए हैं, जो वेद आपके ही द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसी वेद को आप पढ़ रहे हैं और फिर अल्पकाल विद्या सब पाई। अब जो स्वयं सब कुछ उत्पन्न किया है उसे अब सीखने में थोड़ी ज्यादा समय लगेगा, जो पढ़ रहा है उसको समय लगेगा। सब विद्या जिसके अंदर ही पहले से विद्यमान है, केवल लीला के लिए गए गुरुकुल और क्षण भर में सारी विद्या प्राप्त करेंगे। तो ऐसे वेदों की व्याख्या श्रीमद् भागवत जी की अद्भुत व्याख्या है। बंधुओं, हम कृष्ण परक मंगलाचरण कहते अर्थ श्रवण करें तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, सत्यम श्री कृष्णम सच्चिदानंदम धीमहि ध्यायेम। उस सत्य सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। अच्छा, हम पद्म पुराण अंतर्गत मंगलाचरण में भी हमने श्रवण किया, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का क्या स्वरूप है? सत्यघन, चितघन और आनंद है। भगवान सत्य स्वरूपी है। बोले जन्माद्यस्य, अब भगवान कैसे हैं? अब विशेषण दे रहे हैं। बोले जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो जन्म और पालन और विनाश से रहित है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनका पालन नहीं होता, जो कभी मरते नहीं, ऐसे विकारों से रहित होने के बाद भी वही परमात्मा वसुदेव के गृह में जन्म लेता है। आप कहेंगे वसुदेव के गृह में तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, वसुदेव जी के पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ है, लेकिन वसुदेव जी उस समय अपने घर में नहीं थे, जेल खाने में थे, कंस मामा के यहाँ थे। तो बोलिए घर का अर्थ यहाँ है गृहिणी। शास्त्रों में गृहिणी को, जो स्त्री को, गृहिणी को घर कहा गया। घर का जो संस्कृत शब्द है गृहिणी, गृहिणी मतलब स्त्री भी होता है। वास्तव में घर तो गृहिणी का ही बंदा होता है। जिस घर में स्त्री ना हो, जिस घर में कोई गृहिणी ना हो, उस घर की शोभा थोड़ी बनती है। वह तो गृहस्थ नहीं हो तो स्मशान होगा या कोई साधु महात्मा का आश्रम होगा। घर तो वही है जहाँ गृहिणी हो। ना गृहम गृहिणी क्या हो? गृहिणी गृह उच्चते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, पत्नी को घर कहते हैं। तो वसुदेव जी के पत्नी क्या भगवान का जन्म हुआ, जबकि भगवान का जन्म नहीं होता है। वसुदेव पत्नियां और कहते हैं अन्वयादिगता अनुपश्चात अयात गच्छत्। देखिए भगवान का जन्म कहाँ हुआ? भगवान का जन्म गोकुल में होता है। गोकुल में हुआ ना, और गोकुल में जन्म लेने के तुरंत बाद मथुरा आ गए। अर्थेषु अभिज्ञा, इतने सब विशेषण किए जा रहे हैं। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा त्रिपुरा। कंस को ठग लिया, कंस को भनक तक नहीं पड़ने दी। कब गोकुल में जन्म लिया, रातों रात भाग आए महाराज मथुरा में। इतने निपुण, इतने कुशल हैं, किसी को पता तक नहीं चला। पहरेदार खड़ा कर दिया
क्या कंस, एकदम टकटकी लगा के आंख खोल के देखते रहना, 8वां काल जन्म ही लेने वाला है देवकी के उदर से। सब द्वारपाल, सब सेवक पहरेदार के रूप में खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, और बस एक क्षण की वहां झांकी आई तो भगवान का जन्म हुआ, प्रकट हुए, गोकुल से पहुंचा दिया उस व्यक्ति ने मथुरा, आ गए तुरंत, और वही हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, ताले सब बंद हो गए जेल में, तो किसी को पता ही नहीं चला। सारी बेड़ियां हथकड़ी सब टूट गई चटे चटे। भगवान इतने कुशल, इतने निपुण हैं। अच्छा थोड़ा भी कुछ ऐसा टूटा फूटा दरवाजा छोड़ देते, पुनः वैसे बंद ना होता, तब समझ जाता है कि कहीं यहाँ से बंदे भागा है, बाहर निकला है। एकदम जो कहते हो सब स्थिति बना दी। इतने कुशल, इतने चालाक है भगवान, इतने निपुण है भगवान।